हाँ, तो हमारे प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चलिए आइए, मात्र आपका अभी समय 40 दिन मान के चलिए आपका बचा हुआ है और मौसम भी बहुत अच्छा मिला है। आप लग जाइए पढ़ाई में, बिछावन पर बैठ जाइए, आराम से घर में बैठ के पढ़िए और वह करके दिखाइए जो आज तक किसी ने नहीं किया। माय डियर्स, इस इलाके में नाम रोशन कीजिए और मेरी आशीर्वाद है आपको। तो चलिए, आज इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। मैं इससे कुछ सवाल लेके आया हूँ, जो इम्पोर्टेंट सवाल था मैं इसे डाल दिया हूँ और आप लोग एक दो बार ज़रूर देख लेंगे। इससे आपके कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी फ़ायदा मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए। तो अब उपभोक्ताओं को जानकारी किसका लेनी चाहिए? वस्तुओं की गुणवत्ता का, मात्रा का, स्तर का, ये जानकारी होनी चाहिए। तो वस्तु के वजन का भी हमेशा ये जानकारी रहनी चाहिए। वस्तु के वजन का, मात्रा का, है ना, मात्रा का और गुणवत्ता का इत्यादि, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। इंसान को या उपभोक्ता को ये सारी जानकारी रखनी चाहिए, तभी आपको मार्केट जाना चाहिए। यदि आपको मार्केटिंग अच्छा करना है या आपको अच्छा यानी कि अपना बुद्धि दिखाना है मार्केट में, तो ये सारे नॉलेज जितना हम दे रहे हैं आज, ये बाज़ार से ही संबंधित है। अगर आपको अच्छा कस्टमर बनना है तो आज का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा, स्क्रिप्ट कहीं भी नहीं कीजिएगा, एकदम कंटिन्यू देखिए, आपकी ज्ञान जरूर बढ़ेगा। तो आइए, फिर मैं यह कह रहा हूँ, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए। जब हम किसी दुकानदार से सामान प्राप्त करेंगे तो हमें क्या चाहिए? रसीद चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि आप रसीद नहीं लिए, वह सामान लेते आए आप, और कल आपको पता चला कि कोई किसी ने जाकर कह दिया, सपोज डेट हम ही जाके आपको कह दिए कि ये सामान मेरा है, आप हमें दे दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो यदि आपके पास रसीद नहीं है तो आप डर गए या फंस भी गए, आप क्योंकि रसीद चाहिए। तो इसलिए आप कोई भी वस्तु खरीदते समय रसीद का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वारंटी कार्ड होनी चाहिए, गारंटी कार्ड होनी चाहिए, ये सब होना बहुत ज़रूरी है माय डियर्स। तो सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए किससे? दुकानदार से। क्या चाहिए? रसीद। रसीद प्राप्त करनी चाहिए, रसीद कोमा वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड इत्यादि एकदम हासिल कर लेना चाहिए, तभी आप अच्छे उपभोक्ता हैं। या नहीं तो आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, कल कोई भी सामान आपका अपना खरीदा हुआ सामान कोई कहेगा ये मेरा है, आपको दे देना ही होगा। चलिए आगे है, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। अगर हम मार्केट चले गए तो आप सामान अब हम ले रहे हैं तो जांच करनी होगी कि नहीं होगी? एकदम आपको जांच करना होगा माय डियर्स। क्या जांच करनी होगी? उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और वस्तु का डेट, है ना, कब मैन्युफैक्चरिंग है, कब एक्सपायरी है, क्या मूल्य है, क्या डिस्काउंट है, ये सब आपको हमेशा जानकारी होनी चाहिए। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। कौन सी का जानना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण तिथि, निर्माण तिथि। उसके बाद निर्माण तिथि के बाद अवधि, कितनी अवधि तक ये वैलिड है, अवधि, कब ये एक्सपायर हो रही है, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट, डेट। उसके बाद और क्या चाहिए? आपको जांचना चाहिए इसकी गुणवत्ता, जिसको हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। आपको जांचना चाहिए
उसके बाद वजन इत्यादि, ये सब जांचनी चाहिए आपको, तभी आप अच्छे उपभोक्ता हैं। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। किसके लिए है? उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता के लिए। भारतीय उपभोक्ता में अधिकांशतः निष्क्रियता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निष्क्रियता। निष्क्रियता पाया जाता है माय डियर्स, याद रखेंगे। भारतीय उपभोक्ता में हमेशा जो है ना आलसीपन पाया जाता है, निष्क्रियता जिसको कहते हैं। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फी का रसीद डॉक्टर क्या कभी देता है? नहीं। याद रखेंगे, कभी भी डॉक्टर मरीज देखने के लिए जो आप फी देते हैं डॉक्टरों को, उसका रसीद नहीं देता माय डियर्स। याद रखेंगे, कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता है। क्या नहीं देता है? रसीद आपको नहीं देगा। अगर मान चलिए हम चले गए, मेरे एक फेवरेट डॉक्टर से हैं जोहान शारी साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं। जब हम अपने बच्चे को दिखाने जाते हैं उसके पास, तो क्या उसने हमें रसीद देगा? नहीं देगा। लेकिन हमने उसके आगे जो काउंटर से अगर मेडिकल से अगर कोई दवा खरीदा तो वहाँ रसीद लेंगे, लेकिन डॉक्टर अपने फी का रसीद नहीं देते हैं, कभी नहीं देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, तो आप बताइए कब लागू हुआ? तो 1986, याद रखेंगे 1986, 1986 ईस्वी में पारित भी हुआ और लागू भी हुआ। ISI चिन्ह अंकित करता है, तो ISI चिन्ह अंकित करता है लगभग कितने सामानों में? याद रखेंगे, ये मानक चिन्ह है, वस्तुओं का मानक चिन्ह है, और ये आपके लोहा वाला सामान, स्टील वाले सामान जितने हैं, इसमें SII का चिन्ह दिया अंकित किया जाता है। तो SI चिन्ह अंकित किए जाते हैं किसमें? वस्तुओं पर। याद रखेंगे, वस्तुओं पर। कौन सा? खनिज से रिलेटेड वस्तु। ये मानक चिन्ह है। क्या है? मानक चिन्ह है। मानक चिन्ह है जो वस्तुओं पर वस्तुओं पर अंकित किया जाता है, याद रखेंगे, वो किस पर? मानक चिन्ह है, ये किस पर अंकित किया जाता है? जो वस्तुओं पर अंकित किया जाता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था कितने स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय। याद रखेंगे, कितने स्तरीय? 3 स्तरीय होते। कौन? जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरीय। जिला और केंद्र स्तरीय। देश में कितने जिले फॉर्मों की संख्या है? तो याद रखेंगे 678 है माय डियर्स। कितना? 678। अभी आपकी किताब अगर देखेंगे तो आपके किताब में 500 कुछ है, लेकिन वह गलत है माय डियर्स। वर्तमान में आपका 678 है, याद रखेंगे। हॉलमार्क्स को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण, सोना या सोने के आभूषणों पर, आभूषणों पर, याद रखें, सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क्स लगाए जाते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। जीरो याद रखेंगे, जीरो लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है तो 1800, याद रखेंगे माय डियर्स, 1811 और डैश 4000। कितना? 1800-11 4000, ये उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्ग। याद रखेंगे, क्या? एक मार्ग का चिन्ह उपयोग किया जाता है कृषि से संबंधित जितने भी सामान हैं, और खनिज से जितने भी हैं SAI, याद रखेंगे। तो यहाँ मानक चिन्ह है जो खनिज की वस्तुओं पर उत्पादित किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है
आप सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है माय डियर्स। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1973 में। 1973 1973 में। 1973 ईस्वी याद रखेंगे, 1973 ईस्वी में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नाडर। कौन माने जाते हैं? रॉल्फ नाडर। रॉल्फ नाडर। उपभोक्ता शोषण के मुख्य प्रकार हैं। तो उपभोक्ता शोषण का जो मुख्य प्रकार है माय डियर्स, वह है मिलावट, गुणवत्ता में ह्रास, ये सब मिलावट है, और गुणवत्ता में ह्रास, मूल्य में वृद्धि इत्यादि। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो कौन नारा है? जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। याद रखिएगा माय डियर्स, कितने दिन के अंदर? 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर ही वह अपील कर सकता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च याद रखेंगे, 15 मार्च। उसके बाद है भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। और कौन खरीदेगा भाई? उपभोक्ता ही ना खरीदेगा, दूसरा है कौन? उपभोक्ता ही है। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 35 याद रखेंगे, 35। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाते हैं? तो याद रखेंगे FCI। भारतीय खाद्य निगम। याद रखेंगे, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसको आप लोग गौर से एक बार सुन लेंगे माय डियर्स। बिल्कुल एक बार यदि आप सुन गए इसको तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये मेरी वादा है माय डियर्स। चलिए आगे है कि उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु की। क्या वस्तु का? वजन का, मात्रा का, गुणवत्ता का, इत्यादि का। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए रसीद एवं वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड इत्यादि का। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए किसका? निर्माण तिथि, अवधि, फिर या एक्सपायरी डेट, या गुणवत्ता, या वजन, ये सब का। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता के लिए। भारतीय उपभोक्ता के अधिकांशतः हैं क्या? निष्क्रियता।
मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फी का रसीद डॉक्टर कभी नहीं देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ 1986 ईस्वी में। ISI चिन्ह अंकित है, मानक चिन्ह जो वस्तु पर अंकित किया जाता है, जो खनिज संबंधित वस्तु होते हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। कौन कौन? याद रखेंगे, जिला फॉर्म, राज्य फॉर्म और केंद्रीय स्तरीय, है ना, याद रखेंगे। सेंट्रल होता है एक, और एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। चलिए 3 स्तरीय होते हैं। देशों में कितने जिला फॉर्मों की संख्या है? 678। हॉलमार्क्स को किस वस्तु के लिए के रूप में उपयोग किया जाता है? सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क्स लगाया जाता है या शुद्धता को जानने के लिए। और याद रखेंगे, आप यदि सोना खरीदते जाते हैं तो 24 कैरेट की सोना वह शुद्ध सोना होती है, लेकिन 24 कैरेट की सोना की वस्तु का जो है, 24 कैरेट अगर है वह सोना का, अगर हम चाहेंगे आभूषण बनाने के लिए, वह नहीं बनेगा, वह 22 कैरेट का ही जो होगा। अब कितनों आप शुद्ध सोना खरीदेंगे मार्केट में, वो 22 कैरेट का ही होगा। अगर 24 कैरेट का सामान निर्मित करेगा तो वो गल जाएगा या पिघल जाएगा, वो रहेगा नहीं। इसलिए उसे कठोर करने के लिए 2% उसमें कॉपर मिलाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट है, आप उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कुछ भी नहीं लगता है माय डियर्स, कुछ भी नहीं, 0/0, कुछ भी नहीं लगता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 4000। याद रखेंगे। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? एक मार्ग का। सूचना के अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1973 में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नाडर। उपभोक्ता शोषण के मुख्य प्रकार हैं मिलावट, गुणवत्ता में ह्रास, मूल्यों में वृद्धि इत्यादि। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। डॉक्टर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर वह शिकायत करे, या नहीं तो उसका अवधि समाप्त हो जाती है, फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ अक्टूबर 2005 में हुआ था। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। कस्टमर ही तो है, कस्टमर ही पर कंपनी चलती है या मार्केट चलता है। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 35। याद रखेंगे 35। और भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? FCI या भारतीय खाद्य निगम। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। याद रखेंगे 24 दिसंबर को माय डियर्स बनाया जाता है। यदि आप एक बार इसको कम से कम नेसेसरी अगर देख लेते हैं तो आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा माय डियर्स। मेरा निवेदन है, यदि आप लोग समझ गए हैं, अगर शंकर सर की ये वीडियो अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर दिल से एक लाइक ज़रूर देंगे, और लाइक बटन दबाने के बाद दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें माय डियर्स। और उसके बाद अपने पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए माय डियर्स। यूट्यूब पर आप 1 घंटा 2 घंटा बिताएं, ज़्यादा नहीं, पूरे डे में से जब आप थक जाएं, हार जाएं, आप पढ़ने का मन न करे, तब मेरा यूट्यूब चैनल खोलिएगा। ये नहीं पढ़ने बैठे यूट्यूब निकाल लिए, नहीं माय डियर्स, तब तो रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ जो कीजिएगा उसी का रिजल्ट अच्छा होगा माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।